हनुमान जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं हनुमान ने चुना है, जिसका मात्र 3 दिन आपको पाठ करना है। आपको मात्र 3 दिन पाठ करना है और इस संसार की जो दुर्लभ मनोकामनाएं होती हैं उससे भी आप पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होता है दोस्तों, जब कोई चीज आपको बहुत जल्दी मिल जाती है तो इसमें थोड़े से नियम रखने होते हैं। तो इसमें यह नियम है कि सबसे पहले तो देखिए, इस पाठ को आप किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं कर सकते हैं, स्वयं के लिए कर सकते हैं उस पाठ को जिसमें आपका हित हो, आपका भला हो। कभी भूल करके आगे किसी और को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस पाठ को कदापि नहीं करना होता है। और सारे नियम है जो कि मैं आगे आपको बताती चलूंगी। इसलिए दोस्तों, आपको मतलब रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करें, और लाइक करने के साथ साथ आपको मिलकर के बता सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य किया करें। इससे फेसबुक मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे कॉन्टैक्ट करके कुंडली वगैरह जो समस्याएं हैं उनके बारे में आप उससे बात करके जानकारी ले सकते हैं। हम दोस्तों देखिए, हनुमान चालीसा आप सभी में से बहुत सारे लोग प्राय पढ़ते होंगे मंगलवार, शनिवार या फिर प्रतिदिन। लेकिन यह जो हनुमान चालीसा है, मैं ऐसा क्यों दावा करता हूं कि मात्र 3 दिनों में आपके दुर्लभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हूँ। तो देखिए, यह जो विशेष तरीके से पढ़ना है, और तंत्र शास्त्र में इस तरीके को बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी नाम लिया, आप समझ सकते हैं तंत्र शास्त्र दोस्तों एक विशेषता होती है, इसकी आप नियम के अनुसार करें तो वे सब कुछ पा सकते हैं जो आप बहुत दिनों के प्रयास के बाद भी सफल नहीं हुए, जिसमें आप नहीं पा सके तो अच्छा होता है हमारा तंत्र शास्त्र। तो जो यह प्रयोग में बताने जा रहा हूँ वह तंत्र प्रयोग है, लेकिन आप इसको सावधानी के साथ कीजिएगा, का नियम के साथ कीजिएगा। तो इसके लिए जरूरी बार बार मैं यह कह रही हूँ कि वीडियो को ध्यान से सुनिए आप, उसके बाद आपको जैसा लगे आपकी इच्छा हो तो कीजिए। लेकिन मैं बताऊंगी आपको, यदि आप बहुत ज्यादा समय से परेशान हैं तो आपने कहीं मत जाइए दोस्तों जी। उपाय ऐसा है कि जिससे हनुमान जी का भाषण गिर जाता है, आसन डगमगा जाता है, वह अपने भक्तों के पास आकर के उसके काम को पूर्ण करते ही करते हैं। तो चलिए विशेष उपाय की बात कर लेते हैं। करना है तो देखिए, किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, परंतु यह शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार, जैसा कि अभी मैं बात करूं, कल शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार है। तो ऐसे मंगलवार से यदि आप यह उपाय शुरू करते हैं, या फिर कुल किसी विशेष दिन, यदि कोई शुभ दिन हो और उस दिन मंगलवार को, उस दिन भी आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। तो भूलकर भी कृष्ण पक्ष वगैरह की मंगलवार से इस तरह उपाय को मत शुरू कीजिए। अब करना यह है दोस्तों कि आपको जो यह उपाय करना है हनुमान चालीसा के पाठ वाला, वह आपको रात्रि को 9:00 करना है। अब आपके मन में एक हलचल हो रहे होंगे कि उन्हें इस उपाय को हम सुबह कर सकते हैं। तो देखिए, एक चीज मोटे शब्दों में मैं आपको बता दूं कि जितने भी हनुमान जी के प्रयोग हो गए, उपाय हो गए या फिर पूजा हो गई, यह शाम के समय करते हैं तो ज्यादा फलीभूत होती है। और यह शास्त्रों की माने तो ऐसी मान्यता है कि दिन भर हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में लीन होते। अब सेवा में तो 24 घंटे हर क्षण हर पहर होते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि शाम को अपने भक्तों पर ध्यान देते हैं और वे देखते हैं कि कौन ने पुकारा। इसलिए हनुमान जी की पूजा का जो सबसे उचित समय माना जाता है, कोई पाठ वगैरह करने का, उस शाम का माना जाता है। तो यह जो प्रयोग करना है, उपाय करना है, आपको रात्रि को 9:00 करना है। आप समझ गए होंगे, किसी भी शुभ मंगलवार से आपको यह पाठ शुरू करना अब चाहिए। जैसा कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो हनुमान चालीसा आपको याद है, और अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं से भी ले सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आपके सामने श्री राम दरबार की एक फोटो होनी चाहिए, आप समझ रहे होंगे, जिसमें राम जी होते हैं, सीता माता, लक्ष्मण जी होते हैं, जहां पर हनुमान जी बैठी हुई मुद्रा में होते। तो ऐसी फोटो को, मूर्ति को आप अपने सामने रख लीजिए, लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उनको रख लीजिए अपने सामने। चमेली के तेल का या फिर घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। धूप बत्ती अगर जलाना चाहे तो जला सकते हैं, और थोड़ा सा प्रसाद, वे अवश्य ही प्रसाद में तुलसी पत्ती जरूर डाल दीजिए। तो रखने के बाद दोस्तों, अब आपको करना यह है कि आप अच्छी तरह से आसन पर बैठना, ये आसन लाल होना चाहिए। बाकी बस यह दिल पहन पाते हैं तो अच्छा है, नहीं बन पाते तो कोई समस्या वाली बात नहीं। जो भी कपड़े पहनना चाहिए, पहनने के कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि प्रयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार आपको नियमों का ध्यान दिलाते जा रहे हो। तो आप करना यह है कि आप साफ सुथरा अच्छी तरह से उन कपड़े पहने के बाद हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। आचमने क्या होता है, अपने सीधे हाथ में जल लेकर के और इसको अपने मुख में छुआना होता है। तो ऐसे करके 3 बार आप अधिक कर
लेंगे। उसके बाद आप जो है अध्ययन करेंगे और संकल्प करेंगे। संकल्प क्या होता है? संकल्प तो होता है जिसको आप जैसे दाहिने हाथ में जल लेकर के और अक्षत लेकर के आप हनुमान जी के सामने संकल्प करेंगे, गणेश जी का नाम लेकर के कि गणेश जी ही विघ्नहर्ता जो मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, इस प्रयोग को आप निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। अब यह कर लेना है, आपको संकल्प कर लेना है। आप अपना नाम स्थान गुर्जर भी बोल सकते हैं। तो यह सारी चीजें, मतलब मेरे कहने का मतलब साधारण शब्दों में आप संकल्पित हो जाएं और यह संकल्प जो अपने हाथ में लिया है गणेश जी के सामने अक्षत और जले वे छोड़ दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए आपका संकल्प निर्मित में पूर्ण हो। उसके बाद जब करना है दोस्तों कि आपको एक चाहिए भोजपत्र। भोजपत्र पूजा की दुकानों पर बड़ी आसानी से मिल जाता। गैस 5 रुपए का मिलता है, बहुत महंगा भी नहीं, आपसे ले सकते हैं। लाल चंदन हो तो बहुत अच्छा है। लाल चंदन, अनार की लकड़ी हो तो वे जिससे यंत्र वगैरह निर्माण करते हैं तो वे चीजें हो तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो आप लाल पीले लीजिए और वह लिखिए जो आपकी मन में है, जिससे आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए। मतलब अपनी मनोकामना लेकर सरकारी नौकरी चाहिए बच्चे पर, इससे परेशानी है तो वे लिखित जो भी आपको चाहिए बस लिखिए। उस पर लिखने के बाद जो आपका यह प्रकार गर्ल्स हैव डॉलर हनुमान जी की जो फोटो है, मूर्ति है, उसके नीचे दबा दीजिए। अब आप करना है हनुमान चालीसा का पाठ। कितने पाठ करना है तो देखिए, आज आपको हनुमान चालीसा को मंगलवार का 3 पाठ करना है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है, इस चीज का ध्यान रखिए। 3 पाठ करने के बाद सबसे पहले हनुमान राम जी की आरती करेंगे, उसके बाद हनुमान जी की आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद बटाव अगर है जो बचा हुआ तो आप खा सकते हैं इसको। और यह उपाय यदि आप दिनों दिन व्रत रख करके, यह तो बहुत ज्यादा टेस्ट परिणाम देता है, लेकिन किसी कारण से व्रत नहीं रख पाते हैं, कोई समस्या है, सारे दिक्कत है, तो ऐसे में शुद्ध सात्विक भोजन लें। और 9 बजे, हाँ एक चीज टाइम बता दूंगा, रात्रि को 9:00 बजे के बाद यदि आप यह उपाय करते हैं तो सोने पर सुहागा होता है दोस्तों। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि कामना पूरी परख जो काम होता है, जो उपाय होते हैं, व्रत होता है, वे बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। तो आप अपना रात्रि में सारे काम निपटा लें। गर्मियों का मौसम चल रहा, आप रात को 9:00 बैठ जाएं और हनुमान जी की पूजा करें। तो 7वें प्रयोग है, इसमें ऐसा और डरने वाली कोई बात नहीं, बस आप किसी कर डालिए। पहले दिन है हनुमान चालीसा का 3 पाठ कीजिए, राम जी की आरती कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। बस आसन के नीचे जो आपने आसन बिछाकर बैठे हैं, थोड़ा सा जल आसन के नीचे गिरा दीजिए। उसके बाद वह जल अपने माथे पर आसन के नीचे गिराकर और वही जल उठाकर थोड़ा सा उसमें से अपने माथे पर लगा लीजिए, हाथ जोड़कर उठता। ये आपकी पहले दिन की पूजा पूर्ण हो गए। अब जो आपने कागज हनुमान जी की मूर्ति के नीचे हुआ था वहीं पड़े रहने दीजिए। अब अगले दिन जो है बुधवार का दिन होगा। बुधवार को आपको 7 और पाठ हनुमान चालीसा का ठीक उसी विधि से करना होगा। तो आरोही क्रम में यह पाठ जो है आरोही क्रम में बढ़ती विक्रम में आपको करना है। पहले दिन मंगलवार को आपको 3 पाठ करना है, दूसरे दिन बुधवार को आप 7 पाठ करना है। 7 पाठ उसी विधि से, और संकल्प नहीं लेना है क्योंकि आप पहले दिन के संकल्पित हो चुके हैं। तो आज संकल्प नहीं लेना है, ना ही आपको अपनी मनोकामना लिखनी है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको बैठकर कर दिया जलाकर भोग लगाकर पाठ कर लेना है, आरती कर लेना। पहले राम जी की आरती होगी, फिर इसके बाद हनुमान जी की आरती होगी। तो इस वीडियो से करके बुधवार को 7 पाठ ध्यान दीजिए। पहले दिन मंगलवार को 3 पाठ हनुमान चालीसा करेंगे, दूसरे दिन 607 पाठ करेंगे, दूसरे दिन की पूजा पूर्ण हो चुकी। एक बात और बता दूं दोस्तों, हनुमान चालीसा देखिए उपाय तो बहुत अधिक कारगर है, लेकिन इस बता दूं हनुमान चालीसा स्वयं में ही सिद्ध है। जैसा कि आप एक लाइन यही उठा कर दे, विजय हो या सिद्धि साखी गौरी सा। तो अब स्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जो यह वर्ड है व्यक्ति पतियां इसके साक्षी गौरी सा, यह गौरी माता गौरी और उनके भगवान भोलेनाथ। तो इसमें कहा गया है कि इसके साक्षी गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान भोलेनाथ और मार्ग, और आपको इसका साक्षी मान है, यानी कि उनकी कसम उसे कहा है कि जैसे मन को साक्षी मान करके बताता हूँ, तो यह समझिए उनकी कसम है। इसमें देखिए यह हनुमान चालीसा कितना ज्यादा पावरफुल है। और तुलसीदास ना तो मेरी तरह थे, नाट्य आपकी तरह थी, ना ही कोई समय साधारण मनुष्य थे। उन्होंने भगवान राम तक के दर्शन किए थे। उनके द्वारा लिखी हुई एक बारडी एक शब्द किसी पुराण से कम नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और इसे नियम से कीजिएगा। अब बात कर लेती हूँ तीसरे दिन। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 दिन यह पाठ करना है। तो महिलाएं यदि पाठ करें, यह एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको तीनों दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। रिप्लेस लेकर एक दिन बाद तक यह 5
दिनों तक आपको बिल्कुल शुद्ध सात्विक आहार लेना है। व्रत करें तो और अच्छा है। और तीनों दिन व्रत का मतलब कि एक टाइम जब आपका पूजन वगैरह हो जाता है तो आप मीठा भोजन कर सकते हैं, और नहीं तो शुद्ध सात्विक आहार लीजिए, आराम से अपना पूजा कीजिए। और डॉलर जैसे कि महिलाएं ध्यान रखें, पीरियड वगैरह का टाइम हो गया यार है तो यह 3 दिनों का अनुष्ठान शुरू हुई ना करें। विस्मित टूटना नहीं चाहिए किसी कारण से, क्या शादी है, कहीं जाना है, 3 दिनों के अनुष्ठान इसे तो आपको पूर्ण करना ही करना होगा। अब बात कर लेती हूँ गुरुवार की। अंतिम दिन, तीसरे दिन आपको क्या करना है? आज हनुमान चालीसा का 11 पाठ करना है, ठीक उसी विधि से जैसे आपने पहले की। यह संकल्प आपने लेंगे, मनोकामना आपने लिखी चुकी है, तो अब आपको 11 पाठ करना है। हनुमान जी की आपको आर्थिक, राम जी की, श्री राम जी की आरती करनी है, हनुमान जी की आरती करनी है। और उसके बाद जो शनिवार को अभियान लीजिए, 3 दिन का पाठ पूर्ण हो चुका है। अब आप शनिवार को ले जाएंगे इस जंजाल की वेह ले जाएंगे किसी भी हनुमान मंदिर में, और यह ले जा करके हनुमान जी के जो दाहिना पैर है उसी के पास अपनी मनोकामना रख करके आप चले आइए। जो आपने 2 लिखा हुआ है भोजपत्र पर, तो उसे ले जाकर शनिवार के दिन, दिनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, सुबह शाम कभी भी लगा सकते हैं, तो यह रख करके आपको आ जाना है। और यह मात्रा आपको 3 दिन ही करना है, जैसा कि एक दिन आपको रखना है, बाकी 3 दिन पाठ करना है। अब दोस्तों बता देती हूँ कि दुर्लभ से दुर्लभ काम जो कि इस कलयुग में पूर्ण नहीं हो रहा, वैसे हनुमान जी को माना जाता है कि वे इस कलयुग के बहुत चमत्कारी देवता है। कई भक्तों ने उनके प्रत्यक्ष प्रमाण उनको मिले हैं, प्रत्यक्ष उनका अनुभव की हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन में हनुमान जी को प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो इस उपाय को कीजिए। दोस्तों लिखा गया है, बताया गया है कि इससे हनुमान जी जो है आपके कार्यों को स्वयं पूर्ण करने आना पड़ता है उनको, क्योंकि इस उपाय को करने से हनुमान जी का अपना सिंहासन डगमगाने लगता है कि करुण पुकार शुरू करके। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को करना है तभी करना है जो बहुत आवश्यक हो, और यह करना है जो आपके लिए हितकर हो। ऐसा ना हो कि हम किसी अन्य के विरुद्ध में हम किसी के लिए बुरा मांग ले, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप खुद के लिए बहुत अच्छा मांगिएगा या इस उपाय को बस इतना कीजिए। दोस्तों देखिए हनुमान जी कैसे आपके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मन में आपकी सच्ची भावना, सच्ची आस्था होनी चाहिए। इस काम को करते रहिए बस। हनुमान जी और श्री राम जी कैसे आपकी मदद करते हैं मेरे प्रिय बच्चे। अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और महादेव जी का आशीर्वाद